तो बच्चों इस प्रकार से कि दो दो पैसे, यानी कि यहाँ पे विजय बाबू को ये लगता है कि ये मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है। सबको तो बेचता है 3-3 रुपए में, और मुझे कह रहा है कि मैं 2 रुपए में आपको 2 रुपए में दे देता हूँ। इतना बड़ा एहसान लादने की मुझ पे क्या ज़रूरत थी, है कि नहीं। एनीवेज चलो आगे देखते हैं। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। मतलब जो उनके अंदर चल रहा था वो उन्होंने निकाल दिया है। अब वो उस चीज़ को सामने वाले यानी मुरली वाले से कह रहे हैं। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इसका असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे एक भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उन्हें निकाल कर दे देता। अब इस पैराग्राफ को बच्चों समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि विजय बाबू के मन में जो अंतर्ध्वन चल रहा था कि ये मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है। सबको तो 2-2 पैसे में बेचता होगा, लेकिन मुझे पहले 3 कहा और 3 कहने के बाद कह रहा है कि अब मैं 2 में आपको दे दूंगा। तो ये जो बात अब तक उनके अंदर थी, जिस नाते से वो मुस्कुराए थे, अब उसी चीज़ को उन्होंने मुरली वाले से कह डाला। और कहने के साथ उन्होंने क्या किया बच्चों कि तुम लोग, मतलब वो ये कह रहा है कि आप लोग को झूठ बोलने की आदत होती है। यानी वो मुरली वाले से कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो और झूठ कहकर देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, लेकिन मुझ पे ये एहसान लाद रहे हो। तो उसी चीज़ पर, उसी बात पर मुरली वाला कहता है कि मुरली वाला अप्रतिभ हो उठता है। अप्रतिभ का अर्थ होता है बच्चों के जिसमें प्रतिभा ना हो या जिसमें उस चीज़ की क्षमता ना हो। तो वो ये सोचने लगता है कि मैं मतलब वो अपने आप को तौलता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। तो उसे थोड़ा ताज्जुब होता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसे कह रहे हैं। तब वो कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। मतलब वो विजय बाबूजी से कह रहा है कि आपको क्या पता कि इसकी लागत क्या है, मतलब ये कितने में बना है। ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है। दस्तूर यानी एक रिवाज बन चुका है। जैसे आज भी हम सामान जब लेने जाते हैं दुकानों में, तो अगर वो हमें 10 रुपया बोलता है तो हम कहते हैं अरे ठीक है ना, 8 रुपये में दे दो ना, आपका नुकसान ना मेरा नुकसान, 8 रुपये में दे दोगे तो आपका क्या जाएगा। अब ये तो हम कभी नहीं सोचते कि उसकी लागत कितनी है, उसने कितने में बनवाया है। अगर हम उस जो लागत वो हमें दे रहा है या कह रहा है, अगर उसमें भी हम कम करते हैं तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, लेकिन हम तो ग्राहक हैं, हमें तो सामान लेना है, और सामान लेने में जब तक 2 पैसे, वो जो 2 रुपये बचते हैं ना, उसकी जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी तो कहीं मिल ही नहीं सकती। जो इस प्रकार से होता है, ये सबके पास होता है बच्चों, सबके यहाँ होता है। मम्मी सब्जी लेने भी जाती है तब भी ये चीज़ें होती है, पापा कुछ लेके जाए तब भी ये चीज़ें होती है, और आप कुछ लेने जाओ तब भी आप तो मोल भाव तो करते ही होगे ना। यहाँ उसी बात का, यहाँ उसी के बारे में मुरली वाला यहाँ पर उन्हें बता रहा है और कह रहा है कि दुकानदार चाहे कितना भी नुकसान उठाकर सामान को बेचता है, लेकिन ग्राहक को ऐसा लगता है कि ये उसे ठग रहा है या उसके साथ गलती कर रहा है, उसके साथ मतलब धोखा कर रहा है। तो आप क्यों विश्वास करोगे। लेकिन सच पूछिए बाबूजी, तो इसका दाम 2 पैसा ही है, और 2 पैसा इसलिए है, आप कहीं भी जाओ आपको 2 पैसे में ये मुरली नहीं मिलेगी। और ये सही है, क्या मुरली चाहे उस समय में भी हो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तब भी मुरली 2 पैसे में कहीं नहीं बिकते थे, लेकिन ये मुरली को 2 पैसे में बेच रहा है। और उसने ये चीज़ क्यों बनवाई है, तो वो कहता है कि मैंने 1000 मुरली बनवाई थी।
कितनी बनवाई थी बच्चों? 1000। जब 1000 मुरली बनवाई है तो मुझे इसी भाव में पड़ी है। अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा पैसे में या ज़्यादा क्वांटिटी वाइज किसी सामान को लेते हैं तो उसमें उस चीज़ का भाव थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अभी आप मॉल वगैरह में जाते हो तो नहीं होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ये ऑफ़र हम हमेशा देखते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है कि एक के साथ एक सामान फ्री आपको, मतलब एक के दाम में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें कैसा होता है, यहाँ पे जब वो 100 मुरली बना रहा है तो 100 मुरली पे उसका पैसा क्या हुआ, दाम वही लगा, लेकिन उतने दाम में ही उसको क्या मिल गया, पैसे की जो लागत थी, पैसे उसी कम पैसे में उसको ज़्यादा मुरली मिल जाती। तो हर एक मुरली का दाम कितना आया, 2 पैसा। और इसी चीज़ को वो विजय बाबू को बताता है, तो इसलिए बोलता है कि इसका 2 पैसा ही भाव है। तब विजय बाबू बोलते हैं अच्छा ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और जल्दी से 2 ठो दे दो। 2 ठो का बच्चों ये भाषा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 ठो हमारी आजकल की अली गली भाषा जो होती है, देवनागरी भाषा, जैसे हर क्षेत्र की भाषा थोड़ी अलग अलग होती है, तो 2 ठो यहाँ वो इसी हिसाब से दर्शा रहे हैं कि 2 ठो हमें दे दो, यानी 2 मुझे दे दो। तो वो 2 मुरली निकाल विजय बाबू को दे देता है और विजय बाबू क्या रहता है, उसे लेकर वो मकान के अंदर अपने चले जाते हैं। मुरली वाला देर तक जितने बच्चे उन्हें घेरे रहते हैं वो सारे बच्चों को वो मुरली देने में व्यस्त हो जाता है और व्यस्त भी हो जाता है। और दूसरे उनके पास जो मुरली थी वो रंग बिरंगी मुरली थी, यानी कई रंगों की उनके पास मुरली थी और सभी बच्चे अपने अपने पसंद की मुरली पसंद करके उनसे ले रहे थे और वो उन्हें निकाल के दे रहा था। यानी यहाँ पर वो अपने उसी काम में व्यस्त हो गया। मतलब जैसे लग रहा था बच्चों, यहाँ पर आशय यही है कि वो जो बेचने आया था वो उसमें मतलब मग्न हो गया। तो आज का हमारा पैराग्राफ समाप्त हो गया और बच्चों अब ये हमारा पार्ट 1 ये आपको कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में आपको भेजूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर बच्चों।